ओके, सो नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 197। ठीक है, ये वी हैव सर्टेन पॉइंट्स जो कि गैस्ट्रिक पैथोलॉजी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी को कवर कर रहे हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम विच आर्टरी इन्वॉल्व गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, अब ड्यूडेनल और गैस्ट्रिक अल्सर्स का एक टेबल है, कैन अकर इन एनी एज ग्रुप बट मोस्ट कॉमन इन 30 to 55। ठीक है, यंगर एज ग्रुप में ड्यूडेनल अल्सर है। ठीक है, और ओल्डर एज ग्रुप में 50 to 75 गैस्ट्रिक अल्सर्स है। मोस्ट कॉमन एरिया इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम एंड मोस्ट कॉमन एरिया इज द लेसर कर्वेचर विद इन द एंट्रम। ठीक है, ये इसोफेगस है, ये कार्डिया हो गया, ये फंडस है, ये एंट्रम या बॉडी ऑफ द स्टमक है। ठीक है, ये लेसर कर्वेचर है, ये ग्रेटर कर्वेचर है। दिस इज पाइलोरिक एंट्रम एंड दिस इज पाइलोरस एंड देन देयर इज ड्यूडेनम। ठीक है, तो लेसर कर्वेचर के अलॉन्ग जो है वो अल्सर्स कॉमन है और ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कॉमन है। ठीक है, ओके, ड्यूडेनल अल्सर का पेन जो है वो फूड के साथ इसलिए डिक्रीज हो जाता है क्योंकि जब भी हम खाना कंज्यूम करते हैं तो पैंक्रियास से अल्कलाइन सिक्रीशन निकलती है। ठीक है, और बेसिक सिक्रीशन जो है वो पेन को एलिविएट करती है, कम करती है। ठीक है, और जब भी हम खाना तो इस वजह से फूड इनटेक के साथ ड्यूडेनल अल्सर का पेन कम होता है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है कि जब भी हम खाना लेते हैं तो गैस्ट्रम में कौन सी सिक्रीशन आती है, HCl, दैट इज एसिड। तो एसिड जो है यहाँ पे मोर पेनफुल सेंसेशंस कॉज करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर का पेन फूड इनटेक के साथ ज्यादा होता है और बिकॉज ऑफ द अल्कली रिलीज इन द ड्यूडेनम जो है फूड इनटेक के साथ ड्यूडेनल अल्सर का पेन कम होता है। ठीक है, अच्छा, ड्यूरल अल्सर्स आर वर्चुअली नेवर मैलिग्नेंट और गैस्ट्रिक अल्सर एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी। ठीक है, हेमरेज जो है वो पोस्टीरियर में बहुत कॉमन है एज कम्पेयर टू इंटीरियर। ठीक है, और पोस्टीरियर का जो हेमरेज होता है दैट इज फ्रॉम द इरोजन, इट कॉजेज द इरोजन ऑफ गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ठीक है, और पोस्टीरियर रप्चर ऑफ द जो गैस्ट्रिक अल्सर है, सॉरी ड्यूडेनल अल्सर है, उसके कॉन्टेंट्स जो है वो हमारे पास जाएंगे लेसर सैक में। ठीक है, सही है, और जो एंटीरियर है उसमें से ये जाएंगे राइट पोस्टीरियर सबफ्रेनिक स्पेस में जाएंगे। ठीक है, सबफ्रेनिक स्पेस में जाएंगे हमारे पास। ठीक है, पोस्टीरियर लेसर सैक और राइट एंटीरियर जो है वो राइट सबफ्रेनिक स्पेस में जाएंगे हमारे पास। ठीक है, फिर इसका हेमरेज जो है वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के इरोजन से होता है और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है हमारे पास सिलियक ट्रंक से अराइज करती है। ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, वी हैव जस्ट कवर्ड द वेसल्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले द इन द लास्ट वीडियो द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज, सॉरी फॉर द ग्लिच, ओके, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर इज एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की ट्रीटमेंट क्या है, या तो पीपीआई विद एन H2 ब्लॉकर या फिर बिस्मथ सिट्रेट जो है उसके साथ क्लेरिथ्रोमाइसिन या एमोक्सिसिलिन और मीट्रोनाइडाजोल। ठीक है, दिस इज द ट्रिपल थेरेपी फॉर एच पाइलोरी। ठीक है, ओके, एंड देयर इज अ स्टेटमेंट ओवर हियर कि बीटा ये जो H2 ब्लॉकर्स हैं दे आर नॉट इफेक्टिव इन ज़ोलिंगर एलिसन क्योंकि नो मैटर हाउ मच थेरेपी मेडिकल थेरेपी यू गिव यू विल हैव अल्टीमेटली टू गो टू द प्रोसीड टू टोटल गैस्ट्रेक्टमी फॉर ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम इज अ ट्यूमर। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास मल्टीपल अल्सर्स होते हैं थ्रू आउट द गैस्ट्रिक पाथवे, मोस्ट कॉमनली इन द अपर GI। ठीक है, अच्छा, indications for truncal vagotomy in the case of peptic ulcer disease to decrease the gastric acid and pepsin secretions। ठीक है, ताकि पेन भी कम हो और डिटेरियोरेशन भी कम हो अल्सर का। ठीक है, ओके, नाउ पेशेंट इज नोन केस ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, एंड नाउ प्रेजेंट्स इन OPD विद कंप्लेन्स ऑफ जॉइंट पेन, व्हिच ड्रग इज सेफ फॉर हर, सिलिकॉक्सिब। ठीक है, सिलिकॉक्सिब हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस वो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर है और उसके साथ लेसर GI कंप्लेन्स है। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू गिव नॉन सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। ठीक है, टू द पेशेंट ऑफ अल्सर। ठीक है, बिकॉज उसमें GI ब्लीड के इंक्रीज होने का रिस्क होता है। ठीक है, वेयर एज यू कैन गिव सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। ठीक है, या फिर एसिटामिनोफेन। ठीक है, आप दे सकते हैं। ठीक है, H2 blocker treatment not effective in Zollinger Ellison syndrome. Aspirin shouldn't be given in peptic ulcer. ठीक है, bleeding increases the risk of bleeding. Which artery lies posterior to the first part of duodenum? Gastroduodenal. Which artery should be ligated in proximal duodenum ulcer? Gastroduodenal. Hemorrhage. Gastroduodenal. Gastroduodenal artery किसकी ब्रांच है, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांच है। ठीक है, हमारे पास क्या हुआ था कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी निकली थी सिलियक से और वो दो ब्रांचेस में गई थी, एक हेपेटिक प्रॉपर में और एक गैस्ट्रोड्यूडेनल में। गैस्ट्रोड्यूडेनल से फर्दर दो ब्रांचेस आई थी, राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक और राइट पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। ठीक है, सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल। A 60-year male executive who has a history of chronic blah 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 was admitted to the ER exhibiting a sign of severe internal hemorrhage. He was quickly diagnosed with perforation of the posterior wall of the duodenum and behind it gastric is the most commonly artery gastroduodenal है। Short gastric artery arises from splenic artery। Short gastric और left gastric को एपिप्लोइक जो है वो splenic artery से आ रही है हमारे पास। A patient of chronic liver disease suffered hematemesis. Which vessel is involved? Left gastric vein is involved। ठीक है, hematemesis का मैंने क्लियर कर दिया था कि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में पहला एनास्टोमोसिस इसोफेगस के ऊपर है, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन का और इजागस वेन्स का। ठीक है, हेमरेज ड्यू टू परफोरेशन ऑफ लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक, व्हिच आर्टरी इज इन्वॉल्व? लेसर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, हमने कहा था कि लेसर कर्वेचर पे लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आ रहे हैं, बट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी वाज द मेन दैट वाज कमिंग फ्रॉम द सिलियक ट्रंक।
Peptic ulcer pain is referred to epigastrium. Pain from duodenal ulcer is carried by greater splanchnic nerve. Pain sensation from peptic ulcer by greater splanchnic. Greater splanchnic nerve जो है वो सारे विजरा से मोस्टली और ग्लैंड से जो है वो सेंसेशंस कैरी करेगी, ठीक है. Okay, now a middle-aged woman presented with pain in epigastrium. The physician diagnosed it as a case of peptic gastric ulcer. The nerve most likely be mediating this visceral pain is greater splanchnic nerve, again greater splanchnic nerve, फिर greater splanchnic nerve. ये सारे सिनेरियोज हैं, ठीक है, विजरल इरिटेशन के, ठीक है, विजरल पेरिटोनियल इरिटेशन के. Which of the following causes chronic atrophic gastritis and duodenal ulcers? H. pylori, ठीक है, ये this then will may lead to malignancies, ठीक है. Which patient with the peptic and duodenal ulcer which can most likely transform into carcinoma? Which of the organism? ये H. pylori है, ठीक है, इंटेस्टाइनल टाइप ऑफ मेलिग्नेंसी जो है वो कॉज करेगा, ठीक है. ओके, नाउ हमारे पास जो है सॉरी गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की दो टाइप्स होती है ना, ठीक है, हमारे पास एक इंटेस्टाइनल है और एक एट्रोफिक है, ठीक है. ओके, मैन हैविंग पेन एपिगैस्ट्रियम फॉर 5 years is taking NSAIDs for it. He is diagnosed with gastric lymphoma. What causes this complication? H. pylori, ठीक है. ओके, ये H. pylori रिलेटेड मैलिग्नेंसी है, लेकिन NSAIDs की हिस्ट्री के साथ H. pylori नहीं आना चाहिए था, इसके साथ ये आना चाहिए था. खैर, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इट्स isolated from 97% of the cases of peptic ulcer, ठीक है, तो you can take H. pylori. Organism causing gastritis and ulcers of the stomach and duodenum. H. pylori. A 55-year-old male with past history of epigastric pain for which he was taking antacids were diagnosed as gastric lymphoma. What is the most likely cause? H. pylori, ठीक है. A perforating ulcer in the posterior wall of stomach most probably leaks into which of the following causing peritonitis to develop initially? Lesser sac. Posterior wall का हुआ है तो lesser sac की तरफ हम जाएंगे. An old diabetic patient develops sensory abnormality of the foot and ulcer of the big toe. The pathogenesis is best developed by angiopathy and neuropathy. I don't know what this statement is doing in all between gastric वाले सारे points में. खैर, anyways, anterior duodenal perforation कहाँ contents move करेंगे? Right posterior subphrenic space में. Okay, now we come to this point number 214. The most common site for amoebic ulcer in the gut is cecum, ठीक है. ये 3 types of infectious main disorders हैं, ठीक है, of the liver, ठीक है. उसमें हम सबसे पहले आ रहे हैं hydrated liver disease पे आ जाते हैं. Echinococcus granulosus cause करता है, ठीक है. ये अच्छा, इट कैन अफेक्ट. अच्छा, एकाइनोकोकस ग्रेनुलोसिस जो है इसका मेन जो है ना वो इसका एंड होस्ट है, ठीक है. इसमें हमारे अंदर ये फर्दर प्रोलिफरेट नहीं कर सकता, ठीक है. डेड एंड होस्ट है. ह्यूमन बींग्स आर डेड एंड होस्ट, ठीक है. इसका डेफिनेटिव होस्ट जो है वो डॉग है और जिसमें इसका सेक्सुअल पाथवे होता है लाइफ साइकिल का, और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो शीप है, ठीक है. इट कैन अफेक्ट एनी ऑर्गन बट लिवर इज द मोस्ट कॉमन फॉर. इसमें हाइड्रेटेड डिजीज होता है, ठीक है. मोस्ट लिवर में सबसे कॉमन है. लंग्स ब्रेन में भी हो सकते हैं, सिस्ट इन लिवर लंग और ब्रेन्स, ठीक है. और इसमें जो है हमारे पास जो सिस्ट होता है उसके अंदर डॉटर सिस्ट होते हैं फर्दर, ठीक है, और सैंड होता है मटेरियल, ठीक है, इस तरह. और दिस में कैल्सिफाइड, ठीक है, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. अच्छा, डायग्नोसिस इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसका जो है एंटीबॉडीज, और सीटी स्कैन में जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस के लिए. ट्रीटमेंट इसकी क्या है? एक्यूट में एल्बेंडाजोल 400 mg 3 times डेली, और सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी आरसीपी सर्जिकली ड्रेन करते हैं, ठीक है. और सर्जिकली ड्रेन करने से पहले हम जो है इसमें ये जो प्रोटोसील्स होते हैं इसके अंदर, इफ आई एम नॉट टेलिंग द रॉन्ग वर्ड, आई डोंट शो, बट जिसके अंदर जो डॉटर सिस्ट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे अमीबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनको किल करने के लिए एक प्रोटोसाइडल पहले से इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर, ताकि ये अगर रिलीज हो गए तो दिस विल कॉज एनाफाइलेक्सिस और ये मेटास्टासाइज हो जाएंगे पूरी बॉडी में, ठीक है. तो पहले से उनको किल करते हैं और उसके बाद आई बिलीव हाइपोटोनिक सलाइन डालते हैं शायद इसके अंदर, और साथ में कुछ और है, ठीक है, बट आई डू नॉट रिमेंबर दैट एग्जैक्टली. यू गाइस कैन गूगल इट, ठीक है. और फिर ये सर्जिकल, खैर एनीवेज दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर पार्ट 1, ठीक है. एल्बेंडाजोल 400 mg 3 times डेली फॉर 30 days देना है, ठीक है. और ये एंटीबॉडी सीरा में फॉर्म होती है उनके लिए इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट है, ठीक है. अच्छा, नाउ कमिंग टू पायोजेनिक लिवर एब्सेस, उसमें सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म इकोलाई है, फिर स्ट्रेप्टोकोकस मिलरी है, और फिर इनमें स्ट्रेप्टोकोकस फीकैलिस एंड बैक्टीरियोइड्स है. बैक्टीरियोइड्स की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि जब भी जीआई सर्जरी या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की सर्जरी के बाद जो है सेप्सिस होगा तो द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल विल बी बैक्टीरियोइड्स, ठीक है. असेंडिंग इन्फेक्शन ड्यू टू बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन इसमें होती है, ठीक है. लिवर एब्सेस अब जो है ये हमारे पास इसका प्री डिस्पोजिंग कंडीशन क्या होगी? असेंडिंग कोलिंजाइटिस होगा, जिसके बाद एम्पाइमा ऑफ द गॉल ब्लैडर, और फिर पायोजेनिक लिवर एब्सेस होगी, ठीक है. तो जहाँ पे भी ब्लॉकेज होता है, ठीक है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी उसके पीछे वी नो फ्रॉम और बेसिक पैथोलॉजी कॉन्सेप्ट्स कि उसके पीछे हमेशा इन्फेक्शन होती है, ठीक है. ओके, सो नाउ अब इसमें जो है मल्टीपल एब्सेसेस होंगी फीचर्स में. अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पे इट कैन बी डायग्नोज्ड. अल्कलाइन फॉस्फेट विल बी रेज्ड, ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट एम्पिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड मीट्रोनाइडाजोल. सारे मीट्रोनाइडाजोल सॉरी बिलो डायफ्राम इन्फेक्शंस में जो है वो मीट्रोनाइडाजोल देते हैं, ठीक है, एज एन एडजुवेंट, ठीक है. और अबव डायफ्राम में जो है हम क्लिंडामाइसिन देते हैं, ठीक है. ओके, सही है, अलॉन्ग विद द मेन ड्रग सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है. अच्छा, फिर इसके बाद जो है एमीबिक लिवर एब्सेस पे आ जाएं, ठीक है. एमीबिक लिवर एब्सेस पॉजिटिव और एजेंट जो है वो एंटीमीबा हिस्टेरेटिका है. ट्रोफोसाइट्स विल एंटर द पोर्टल सर्कुलेशन. सिंगल एब्सेस मोस्ट कॉमन इन द राइट लोब ऑफ द लिवर, मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व सीकम, ठीक है. तो हमारा पॉइंट भी ये था कि एमीबिक अल्सर जो है सबसे ज़्यादा कॉमन कहाँ है? सीकम. ये फ्लास्क शेप्ड अल्सर्स होते हैं, ठीक है. सीरोलॉजी डिटेक्टेबल एंटीबॉडीज इन 95%, ठीक है, हमारे पास ये प्रेजेंट है, ठीक है. पे पेशेंट मीट्रोनाइडाजोल / टेनिडाजोल और डिलॉक्साइनाइड फ्यूरोएट, ठीक है.
अगर मीटरनाइट्रोजोल या टीनोडोजोल दोनों प्राइमरी इनमें से एक ऑप्शन में ना हो तो यू कैन चूज द अदर वन, ठीक है। अच्छा, अब जो है कमिंग टू दीज, नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम पेपर एमसीक्यूज। एमीबिक एब्सेस इन्वॉल्व्स व्हिच पोर्शन ऑफ द जीआईटी मोस्ट कॉमनली? सीकम। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एमीबिक लिवर एब्सेस? टिनिडाजोल। मीटरनाइट्रोजोल वाज नॉट एन ऑप्शन। एमीबिक लिवर एब्सेस इन्वेस्टिगेशन, serology. Most common organism causing pyogenic liver abscess, E. coli. In which of the following is man an intermediate host? Man is not an intermediate host, okay? Man is a dead end host, but अगर रफीउल्ला कह रहा है intermediate, ठीक है, तो I don't know what to do with this. लेकिन ये sexually immature जिसमें होते हैं वो intermediate होता है, वो sheeps और goats हैं. Human is a dead end host, accidental host भी कहते हैं इसको. Definitive host dog है, ठीक है. अच्छा, I have reservations over the statement, ठीक है, a patient, but I would suggest you do not go with what I say or do not go with what Google or all the books of science say. Go with Raffiullah for part 1, okay? A patient with right hypochondrium pain was admitted. After admission, he develops lung abscess, ठीक है. Scenario of amoebic liver later developing abscess, direct extension from the liver abscess हुई है, ठीक है. Because ये जो हमारे पास right side पे जो हमारे पास ये होता है diaphragm, ठीक है, इसमें हमारे पास open extensions होती हैं, anatomical हमारे पास fenestrations होती हैं, ठीक है, openings होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एसाइटिस के साथ भी पहले जो है राइट हाइड्रोथोरिक्स जो है वो कॉमन है, राइट प्लूरल फ्यूजन कॉमन है, ठीक है. तो ये लिवर इसके बिल्कुल नीचे पड़ा होता है, तो लिवर से डायरेक्टली जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी एब्सेस, ठीक है. अच्छा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड विद द सिस्ट इन द ब्रेन विद डॉटर सिस्ट ऑन अ सीटी स्कैन? टीनिया एकाइनोकॉकस तो नहीं है, एकाइनोकॉकस ग्रेनुलोसिस है, और टीनिया सोलियम एक अलग स्पीशी है. खैर, कॉज ऑफ सिस्टिसर्कोसिस जो है वो टीनिया सोलियम है, कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग एग्स ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है, पोर्क खाने से होता है, ठीक है. हमारे पास, ठीक है, और रफ़ी भी इस बात के साथ एग्री करते हैं, रफ़ीउल्लाह, के पोर्क के डाइजेशन पे जो है इट्स मोर कॉमन, ठीक है. ऑल्दो इट्स ऑन इन आवर सोसाइटी वी डू नॉट टेक पोर्क, उसमें काऊ के साथ आता है, बट मोस्ट कॉमन ओवरऑल इज पोर्क, ओके. कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिस्ट इन लिवर एकाइनोकॉकस है. ब्लडी डायरिया, राइट एपोकॉन्ड्रेट पेन, लिवर एब्सेस, फ्लास्क शेप अल्सर, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंटेमीबा हिस्टोरेटिका, ठीक है. फीमेल इज इन्फेक्टेड बाय ट्राइकोमोनास विजिनस, अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या है कि मीट्रोनाइट्रोजोल दोनों पार्टनर्स को देना है. अच्छा, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग पेरिटोनाइटिस आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरीज, बैक्टीरियोइड्स है, ठीक है. SBP only, ठीक है. ये SBP is spontaneous bacterial peritonitis or only peritonitis. Most common organism E. coli है. Pyogenic peritonitis or any surgery or manipulation done तो bacteroids पर common होगा. अगर spontaneous हुआ है या खुद ब खुद peritonitis तो भी E. coli है, और अगर surgery के बाद हुआ है तो bacteroids है, ठीक है. और puerperal sepsis that is after the reproductive जो delivery वगैरह की है इसके, तो उसमें GBS जो है, जो नॉर्मली ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो नॉर्मली विजाइना को फ्लोरा है, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू बैक्टीरियोइड्स. बट अगर ऑप्शंस में ग्रुप बी GBS नहीं है तो यू कैन गो फॉर बैक्टीरियोइड्स एज वेल, ठीक है, दोनों कॉज करते हैं, ठीक है. ओके, नाउ पॉइंट नंबर 216. ओके, सो ओके, व्हिच इनहिबिट्स स्टमक एम्पटीइंग, ठीक है, CCK इनहिबिट करता है, ठीक है. ओके, ओके, कोलेसिस्टोकाइनिन जो है वो CCK कोलेसिस्टोकाइनिन. अच्छा, अब जो है ये टेबल है, इसमें हमारे पास ये सारे बेसिक जो हैं इसके हार्मोन्स आ गए हैं, ठीक है, GI के, ठीक है. तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन G सेल्स से रिलीज होता है. G सेल्स कहाँ पे? एंट्रम ऑफ द स्टमक में और ड्यूडिनम में है, ठीक है. स्टिमुलस फॉर द सिक्रीशन, इसको मेन स्टिमुलस जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्ड्रेट तो स्ट्रेच है, ठीक है. फॉर गैस्ट्रिन रिलीज व्हेनेवर फूड गोज इन एंड द स्टमक स्ट्रेचेस, तो गैस्ट्रिन विल बी रिलीज, ठीक है. बट दे हैव अकॉर्डिंग टू Raffiulla इट्स द टाइप ऑफ फूड, तो स्मॉल पेप्टाइड्स द प्रोटीन इनटेक पे ज़्यादा होता है. अमाइनो एसिड्स, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन, डिस्टेंशन ऑफ स्टमक है सेकेंड वे, ठीक है. फिर वेगस नर्व की जो इनोवेशन है विया गैस्ट्रिन रिलीज इन पेप्टाइड, इट इज इनिबिटेड बाय इंक्रीज एसिड इन द स्टमक, तो वो नेगेटिव फीडबैक देता है कि दिस इनफ एसिड, ठीक है. और सोमेटोस्टैटिन जो है वो इसको इनहिबिट करता है, ठीक है. एक्शन क्या है कि इट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक प्रोटॉन सिक्रीशन, ठीक है, एसिड सिक्रीशन कॉज करता है, ठीक है. ओके, नाउ कोलेसिस्टोकाइनिन आई सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से आता है, ठीक है. स्मॉल पेप्टाइड्स एंड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, पोटेंशिएट्स अमाइनो एसिड इंड्यूस्ड इंसुलिन सिक्रीशन, ठीक है, एंड फैटी एसिड्स, ठीक है. स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है. इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है और गैस्ट्रिक एम्पटिंग को जो है वो इनहिबिट करता है. कोलेसिस्टोकाइनिन अब इस तरह काम करता है ना कि ये जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, जो स्टमक से जो फूड आ रहा है तो उसको रोक देता है, इस मोटिलिटी को इंक्रीज करता है ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए, और यहाँ पे गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि यहाँ पे ड्यूडेनम में हमारे पास सिक्रीशंस और एंजाइम्स आ जाए, सो दैट द फूड ओवर हियर कैन बी एब्जॉर्ब. मीनवाइल द अदर फूड इज नॉट कमिंग डाउन, ठीक है. बाकी एक्स्ट्रा फूड, तो दिस इज ये एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म में हेल्प करता है हमें, ठीक है. ओके, नाउ सिक्रेटिन एस सेल्स ऑफ ड्यूडेनम से आया, गैस्ट्रिन जी से, सिक्रेटिन एस से, CCK जो है वो डिफरेंट है, ठीक है, तो वो आई आ गया, ठीक है. अच्छा, ये जो है एसिड इन द ड्यूडेनम, इसका रिलीजिंग स्टिमुलस इसका क्या है कि एसिड इन द ड्यूडेनम या फैटी एसिड्स इन द ड्यूडेनम, ठीक है. तो ये बाइकार्बोनेट उसको काउंटर करने के लिए बाइकार्बिक सिक्रीशन को वो करेगा, ठीक है. बाइकार्ब सिक्रीशन हमारे पास कहाँ से आती है? पैंक्रियास से आती है. डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन. ओके,
Now GIP, glucose dependent insulinotropic peptide, duodenum and jejunum से रिलीज होता है. Stimulus fatty acids, amino acids and oral glucose है. It increases the insulin secretion and decreases gastric acid secretion. Okay, after this table we'll come to, in simple words, CCK decreases stomach contractility and increases intestinal motility. Gastrin increases both gastric and intestinal motility, or secretin decreases both intestinal as well as gastric motility. अच्छा, secretin जो है वो दोनों को कम कर रहा है, गैस्ट्रिन दोनों को ज्यादा कर रहा है, और CCK जो है वो इंटेस्टाइन को ज्यादा कर रहा है और स्टमक को कम कर रहा है. ठीक है. Now gastrin, now let's discuss some paper MCQs. Gastrin, which of the following increases gastric motility? Gastrin, ठीक है. Which one of the following hormone increases gastric emptying? ठीक है, gastrin, ठीक है. Increases gastric emptying, gastrin है. Gastrin main function is to stimulate which of the following? HCl and pepsin secretion. Gastrin not affected by alcohol. Beverages with a higher ethanol content, whiskey, gin, cognac, do not stimulate gastric acid secretion or release of gastrin. ठीक है. Gas, क्योंकि they already have higher ethanol acidic content. Gastrin secretion is increased by stomach distension or stretch. Decreased pH causes gastrin secretion inhibition because it tells कि already जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गया है acid. ठीक है, तो we do not need more acid. Gastrin secretion is decreased by somatostatin. ठीक है, और साथ में secretin भी है. ठीक है, और negative feedback from the H+. Secretin action on pancreatic secretion increases pancreatic bicarbonate secretion. Hypoglycemia increases glucagon more than it increases secretin. Glucagon secretion is increased by exercise as well. ठीक है, this MCQ has come over repeatedly. ठीक है, glucagon की secretion exercise के साथ ज़्यादा हो रही है. ठीक है, so just bury it there in your mind. ठीक है, which hormone inhibits the action of gastric acid secretion? Secretin है. Insulin secretion is increased due to which of the following? Secretin जो है वो recent studies इस बात को support करती हैं कि secretin अगर आप दे दें, ठीक है, तो वो जो है इंसुलिन की रिलीज को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, और ये जो है अमाइनो एसिड इंड्यूस जो है वो इंसुलिन, साथ में CCK है वो भी इंसुलिन की उसको जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, लेकिन सिक्रेटिन का एक्शन जो है वो ज्यादा है. ठीक है. स्टिमुलस फॉर सिक्रेशन क्या है? फैटी एसिड्स इन द ड्यूडेनम. ठीक है, और फैटी एसिड्स हैं और इसके साथ साथ एसिडिक एनवायरनमेंट है. ठीक है, क्योंकि ये बायोकार्ब को रिलीज करवाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीजेज इंटेस्टाइनल मोटिलिटी? CCK. रिगार्डिंग एक्सोक्राइन पैंक्रियाटिक secretion increased by CCK. Action of CCK increase intestinal motility. Which one of the following increases pancreatic secretion and releases calcium from sarcoplasm? Cholecystokinin. ठीक है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है. whenever there is motility and contraction, तो हमारे पास कैल्शियम जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इंक्रीज होता है. ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इंक्रीज करता है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? CCK. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड्स इन फैट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइजेशन? CCK. ठीक है, क्योंकि अगर ये जो है इसको रोकेगा नहीं, यू नो कि मिसेल फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है फॉर द फैटी एसिड अब्जॉर्प्शन एंड इट टेक्स सम टाइम. ठीक है, तो मोर फूड विल कीप कमिंग और यहाँ पे स्टिएटोरिया हो जाएगा हमारे पास. ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ CCK may cause स्टिएटोरिया. ठीक है, फैट विल बी लॉस्ट इन स्टूल्स. ठीक है, तो विच हार्मोन डिक्रीजेस गैस्ट्रिक एम्पटिंग आफ्टर मील? CCK. ठीक है, ओके. नाउ वी गॉट मी डन. Decreased gastric acid and pepsin secretion होगी. Enzyme secreted by small bowel is enterokinase enzyme. ठीक है, और H2 blocker और cimetidine are given before C-section because decreased volume plus acidity of gastric content को. ठीक है, वरना Mendelssohn syndrome होने के chances होते हैं with anesthesia. ठीक है, normal person with decreased HCl, what will happen? Abnormal protein digestion. Gastric acid secretion is mediated by H2 receptors. In a normal person, remember, decreased acid secretion causes what? Abnormal protein digestion. Remember, acid activate pepsinogen into pepsin, which in turn digests protein. So absence of acid would affect protein digestion. They just want to say कि protein digestion needs the presence of acid. ठीक है, इसीलिए proteins की ingestion के साथ जो है it's the main signal for the release of gastrin as well. Which of the following is gastric acid secretion? Ingestion of protein. Opening of lower esophageal sphincter is mediated by VIP. We know it's a physiological center. Vasoactive intestinal peptide जो कि intestinal motility को increase करता है. It will mediate the opening of lower esophageal sphincter. Gastric emptying is mediated by CCK. Gastric emptying increased by gastrin. Thoracic vagotomy results in decreased gastrin secretion. Truncal vagotomy delayed gastric emptying होगी, क्योंकि जो trunk होता है vagotomy का, ठीक है, it जो हमारे पास trunk के अंदर जो vagus nerve की supply है, it causes वो parasympathetic supply देती है. ठीक है, हमारे पास ये स्टमक वगैरह को, ठीक है, अपर GI को, ठीक है, विच आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो. ठीक है, और वो जो है अगर हम ट्रंक से इसको वो कर दें, ठीक है, जो थोरेसिक है वहाँ से आ रहा है फंडस वगैरह पे एसिड सिक्रीशन का. ठीक है, और ट्रंकल से जो है वो मोटिलिटी का आ रहा है. ठीक है, तो ये जो गैस्ट्रिक की एम्पटिंग है, ठीक है, उसकी मोटिलिटी है उसको जो है वो डिले कर देगी या इनहिबिट कर देगी. ठीक है,
Okay, now decrease gastric acid secretion by secretin and increase gastric acid proton secretion by gastrin. Okay, now point number 217, main action of gut stomatostatin is to mainly inhibit cholecystokinin. Pancreatic stomatostatin inhibit insulin and glucagon, और gut stomatostatin जो है वो gastrin को और CCK को inhibit करेगा. Main action of gut stomatostatin is to mainly inhibit CCK as well as gastrin, with the most important inhibitor of insulin is somatostatin. What is the role of giving somatostatin in pancreatic fistula? To decrease the secretions. Okay, point number 219, antacid decreasing gastric motility, aluminum hydroxide. Aluminum decreases motility, constipation cause करता है, whereas magnesium will increase the motility and cause diarrhea. So a 24-year-old male presented with vomiting. There is a history of dysphagia for the last 10 years. Initially it was for solid and then it became for liquids. He lost 30 kg in last 3 years. What is the investigation required? Endoscopy. You have to scope the patient whenever there are alarming signs. Alarming signs इसमें क्या क्या है? 30 kg weight loss हुआ है, पहले solid है then liquids है. Whenever there is progressive dysphagia, ठीक है, from solids to liquids, ठीक है, तो that is pointing towards a malignancy, ठीक है, because there is a tumor that is growing in size, ठीक है. अच्छा, अब इस टेबल की तरफ आ जाते हैं. प्लमर विंसन सिंड्रोम, ट्रायड ऑफ प्लम्बर्स डाई, ठीक है, प्लम्बर्स विंसन से आ गया, और डाई में इसका निमोनिक है, डिस्फेजिया, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, एनिसोफेजियल वेब्स, एंड दिस प्लमर विंसन सिंड्रोम की हिस्ट्री, और देन देयर इज पूलिंग ऑफ सलाइवा, ठीक है, तो फिर वो डायग्नोसिस पोस्ट रिकॉर्ड कार्सिनोमा हो जाता है, ठीक है. जर्ड है, ठीक है, फिर उसमें रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द लोअर इसोफेजियल टोन बिकॉज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, डिक्रीज एलिएस टोन, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड, मोस्ट एक्यूरेट इन्वेस्टिगेशन है, ठीक है, और एंडोस्कोपी इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है. फिर जो है एक जर्ड के साथ रिलेटेड बैरेट इसोफेगस है, तो आई डू दैट फर्स्ट, और फिर एक्लेजिया पे आते हैं, ठीक है. प्री मैलिग्नेंट कंडीशन विच द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द इसोफेगस इज रिप्लेस्ड बाय द मेटाप्लास्टिक कोलमनर एपिथेलियम कंटेनिंग गॉबलेट एंड कोलमनर सेल्स, स्पेशलाइज्ड इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, और डायग्नोसिस एंडोस्कोपी बायोप्सी, और फिर इसमें सर्वेलेंस पे रखते हैं पेशेंट को व्हेंस द पेशेंट डेवलप्स बैरेट्स इसोफेगस. Achalasia, it is a motility disorder with 3 abnormalities: failure of relaxation of LES, increased LES tone due to loss of ganglion cells in the mesenteric or Bosch plexus, high LES resting pressure, ठीक है, और peristalsis. ये नॉर्मली MCQ में सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है, कि dysphagia more to liquids than solids है, और ठीक है, what is the cause? तो loss of neuromuscular coordination या neuromuscular incoordination है, ठीक है. Achalasia बर्ड बीक अपीयरेंस इसमें साथ होगी, मैनोमेट्री इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस, और इसकी ट्रीटमेंट के लिए जो है फिर हम पेशेंट को निसिन फंडोप्लाइकेशन वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है. इंक्रीज निसिन फंडोप्लाइकेशन वगैरह जो है ये हमारे पास जब लॉस ऑफ टोन हो जाए जर्ड के लिए, ठीक है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, PPIs देते हैं, ठीक है, और साथ में फिर बाद में ये करते हैं, ठीक है. और ये जो है मैनोमेट्री इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस है. अच्छा, फिर इसके बाद अगर प्रोग्रेसिव हमारे पास डिस्फेजिया, फर्स्ट सॉलिड्स देन लिक्विड्स एंड वेट लॉस, पुअर प्रोग्नोसिस, इसोफेजियल कार्सिनोमा, इसका हाई रिस्क फैक्टर क्रोनिक अल्कोहलिज्म है, ठीक है. ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का पॉइंट है. और फिर ये शोगन सिंड्रोम. अच्छा, शोगन सिंड्रोम के साथ जो डिस्फेजिया होता है दैट इज इसोफेजियल स्पाज्म्स होते हैं, उसको नट क्रैकर सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है. और लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा हमारे पास क्या है? क्रेस्ट, सी कैल्सिनोसिस, आर रेनॉल्ड्स, ई इसोफेजियल डिसमोटिलिटी, ठीक है, एस क्लीरोडेक्टाइली, एंड टी से जो है टेलेंजाइटेसियस, ठीक है. तो इसमें हमारे पास फाइब्रोसिस हुआ होता है इसोफेजियल वॉल में, तो इस वजह से हमें इसोफेजियल स्पाज्म्स होते हैं, ठीक है. फिर ये क्रेस्ट सिंड्रोम का पार्ट हो गया. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द स्क्वेमर कोलमनर जंक्शन 2 सेंटीमीटर अबव एलियस इज बैरेट्स इसोफेगस, ठीक है. तो ये जो है ये स्क्वेमर कोलमनर जंक्शन, वैसे कोलमनर एपिथेलियम नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है, इन द इसोफेगस, ठीक है. फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ गया है कि अच्छा, ये सिनेरियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है. एक तो पहले ये क्रॉनिक अल्कोहलिज्म इज अ रिस्क फैक्टर पूछा हुआ है, ठीक है, इसोफेजियल कार्सिनोमा का, और दूसरा सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस ऑफ इसोफेगस इज ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ इसोफेगस, ठीक है. स्वॉलो इंड्यूस्ड पेरिस्टाल्सिस जो होता है वो प्राइमरी होता है, और फिर जब फूड खुद आ जाए इसोफेगस में तो फिर वो सेकेंडरी पेरिस्टाल्सिस इंड्यूस करता है. अच्छा, ठीक है. फीमेल हैज हाइपरटेंशन प्रेजेंटेड विद डिस्फेजिया, ptosis, meiosis, anhidrosis in ophthalmos, which artery is blocked? Posterior inferior cerebellar artery. ये वॉलेनबर्ग सिंड्रोम है. इसमें लैटरल मेडुला का स्ट्रोक होता है हमारे पास. और साइंस एंड सिम्टम्स हमारे पास क्या आएंगे इसमें? इप्सिलैटरल फेशियल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ पेन एंड टेम्परेचर, ठीक है, इन द बॉडी, ठीक है, इन द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. फिर इसके बाद जो है डिस्फेजिया, डिसफोनिया एंड डिक्रीज्ड गैग रिफ्लेक्स होता है. वर्टाइगो, डिप्लोपिया, nystagmus एंड वॉमिटिंग may occur as well, ठीक है. ओके, ना पॉइंट नंबर 431, इट्स द लास्ट पॉइंट, ठीक है, गैस्ट्रो रिलेटेड. देन इसके बाद जो है हम 262 से 272 तक करेंगे हेपाटोबिलियरी रिलेटेड पॉइंट्स, ठीक है. GI वाले विल एंड ओवर हियर. ओके, 16 years old boy came with diarrhea, biopsy showed villus atrophy, ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट इन सिम्टम्स ऑन गिविंग ग्लूटेन फ्री डाइट. डायग्नोसिस क्या है? GRDASS है, ठीक है. जब ग्लूटेन फ्री डाइट पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहे सिम्टम्स, दैट्स कैरेक्टरिस्टिक फॉर GRDASS, ठीक है. ओके, रिमेंबर celiac disease also known as gluten sensitive enteropathy associated with type 1, मतलब other autoimmune disorder, और type 1 डायबिटीज मेलाइटिस के साथ एसोसिएटेड है. डर्मेटाइटिस herpetiforms और herpes like vesicles जो कि बॉडी पे फॉर्म होते हैं, और इसके लिए डैप्सोन देते हैं, ठीक है. सही है. फिर बोन डेंसिटी डिक्रीज बिकॉज ऑफ ऑल द मिनरल्स और वाइटामिन्स जो हैं डेफिशिएंट हो जाते हैं, ठीक है. आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया भी इसके साथ कॉमन है. एंटी ब्लोटिंग, डायरिया वगैरह से ये सारे सिम्टम्स है. एंटी एंडोमाइसियल, एंटी टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंड एंटी ग्लाइडन एंटीबॉडीज. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसकी एंटीबॉडीज कौन कौन सी हैं? एंडोमाइसियल, ETG, ठीक है, और यू कैन गेट योर सेल्फ, मतलब गेट
से आप ग्लूटेन भी आ सकता है, ठीक है, और गेट से हमारे पास ग्लाइडिन आ गया, जी से, ई से जो है एंडोमाइसिल आ गया, और टी से टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज आ गया। तो गेट इज द निमोनिक फॉर सीलिएक डिजीज, ठीक है। ओके, ड्यूरिनल बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड विच शोज ब्लंटिंग ऑफ विलाई, लिम्फोसाइट्स, लेमिना प्रोप्रिया, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, ठीक है। ओके, विपल डिजीज में हमारे पास अच्छा फिर ये हो गया हमारे पास सीलिएक डिजीज, ठीक है। सीलिएक डिजीज की ट्रीटमेंट क्या है, ग्लूटेन फ्री डाइट। फिर विपल डिजीज, ये इन्फेक्शियस है, ट्रोफाइरिमा विपलाई जो है ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है। निमोनिक क्या है, फोमी विप्ड क्रीम past Nacan, characterized by infiltration of small intestine mucosa by foamy macrophages which can be stained past positive, और इसके symptoms can है cardiac arthralgias and neurological symptoms, ठीक है। ये काइजर-फ्लीशेल रिंग्स जो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये विल्सन डिजीज में नीचे पर उन्होंने करेक्ट किया कि विल्सन डिजीज डायग्नोस्टिक फीचर है काइजर-फ्लीशेल रिंग, ठीक है। फिर डायग्नोसिस क्या है, jejunal biopsy shows macrophages containing PAS, diagnosis made by tissue PCR, IV penicillin plus streptomycin for 2 weeks, and then oral cotrimoxazole and tetracycline for a year have the lowest relapse rate, ठीक है। giardiasis is caused by giardia lamblia, bloating, flatulence, foul smelling, fatty diarrhea, also known as traveler's diarrhea। traveler's diarrhea की बहुत सारे causes हैं, giardiasis, hepatitis A वगैरह, ठीक है। It's all come under traveler's diarrhea। Amoebiasis caused by Entamoeba histolytica, ये हमने लास्ट टेबल में किया है। ब्लड डायरिया, डायसेंट्री, लिवर एब्सेस, histology shows flash shape ulcers, celiac disease gold standard test, urinary biopsy, Wilson disease, Kaiser-Fisher rings, patient with diarrhea, villus atrophy and not responding to gluten free diet, तो फिर giardia है, ठीक है। ओके, then in Whipple's disease, some additional info is given in the form of PAS positive. For diagnosis of amoeba, rectal biopsy was done. Which of the following will confirm diagnosis? PAS positive, ठीक है, periodic acid shift staining है. Note that trophocytes are usually intensely PAS positive because of this cytoplasm is rich in glycogen, ठीक है, तो ये important है, अगर फिलर ने mention किया है. There might come an MCQ के PAS positive staining क्यों होती है macrophages की? Because they're rich in glycogen and the stain helps locate discrete a single amoebic trophocytes, ठीक है, because the trophocytes का जो cytoplasm है that's rich in ग्लाइकोजन, ठीक है, और ये सिंगल ट्रोफोसाइट हम इससे वो कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं डिस्क्रीट। ओके, सो वी आर डन हियर।